नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मकर राशि तथा मकर लग्न के लिए 12 फरवरी से जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, उसके कारण जो बदलाव की स्थितियां पैदा होंगी, उसके ऊपर हम टिप्पणी करने जा रहे हैं। 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में शनि के साथ बुध के साथ रहेंगे। सूर्य दोस्तों का शनि के साथ जग जाहिर है कि दोनों का कोई मित्रता नहीं होता, दोनों कट्टर शत्रु हैं और वैसे भी इनका स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। जहाँ पर सूर्य प्रकाश के कारक हैं, तरक्की के, सफलता के और आत्मा के कारक हैं, जीवन के कारक हैं बेसिकली, और शनि वहाँ पर अंधकार हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, इवन डिसिप्लिन है। शनि व्यक्ति को गंभीर बनाते हैं, धैर्य देते हैं, वहाँ पर सूर्य व्यक्ति को जोश देते हैं, एनर्जी देते हैं, एक अग्नि सी पैदा करते हैं। दोनों का स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों एक ही राशि में, कुंभ राशि में 12 फरवरी से और आपके धन भाव में बुध के साथ होगा। बुध दोस्तों दोनों के मित्र हैं, सूर्य के भी, शनि के भी। तो यहाँ पर दो शत्रुओं की मध्यस्थता करते हुए डेफिनेटली बुध के ऊपर काफ़ी जोर पड़ेगा। देखिए, दो शत्रुओं के बीच जो आपके दोस्त हों, जब आपको बैठना पड़े, निश्चित तौर से आपके ऊपर नेगेटिव फल आपको भोगना पड़ता ही है। तो यहाँ पर बुध प्रभावित होंगे, ना कि शनि या सूर्य। सूर्य होंगे परंतु इतना नहीं जितने बुध प्रभावित हो जाएंगे। इसके ऊपर हम से पर्दा उठाते हैं, परंतु इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखें और इसमें जो गहन सूत्र विद्यमान रहेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूर्य, शनि और बुध, अगर आपकी इन तीनों की महादशा अंतर्दशा है तो ये वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके काफ़ी गहरे प्रभाव उन लोगों को देखने को मिलते हैं जिनकी इनकी दशा अंतर्दशा होती है। सूर्य दोस्तों अष्टम भाव के मालिक हैं। अष्टम भाव का मालिक धन भाव में, कुटुंब के भाव में, परिवार के भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं कुटुंब में, परिवार में असहज स्थिति के चांसेस बनते हैं। परंतु शनि क्योंकि स्वग्रही हैं तो फिर से इक्विलिब्रियम कहें तो पारिवारिक स्थितियों को कंट्रोल में रखते हैं, या यूँ कहें असहज जो स्थिति सूर्य के कारण बनने के चांसेस होते हैं वह बुध यहाँ पर कंट्रोल कर लेता है। या यूँ कहें क्योंकि बुध वैसे भी भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य का जो अनुपात है वह बुध के कारण फैमिली को मिल जाता है। फैमिली, कुटुंब भाग्यशाली, मेंबर भाग्यशाली हो जाते हैं बुध के कारण। तो मतभेद जो शनि सूर्य में हैं वह फैमिली के मेंबर्स में मतभेद देखने को मिल सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स के। कुटुंब का भाव है, छठे भाव का मालिक भी है बुध, भूलना नहीं है दोस्तों। छठा भाव कर्जे का है, कोर्ट कचहरी का है, बीमारी का है। तो परिवार में, कुटुंब में आपको कुटुंबी जनों को साथ लेकर चलने के लिए या किसी तरह का बैलेंस बनाकर रखने के लिए अपनी फैमिली में आपको
ऋण की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मैंने बताया शनि सूर्य के बीच बुध प्रभावित होंगे। बुध भाग्यस्थान का मालिक है, बुध छठे भाव का मालिक है। शत्रुता, आपस में वैर भाव हो सकता है आपकी स्पीच के कारण। वाणी को नियंत्रण में रखना चाहिए। कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम उभर सकती है, बैंकों से ऋण लेना पड़ सकता है। और कोर्ट कचहरी में खास आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि के साथ हैं। सूर्य सरकारी तंत्र के कारक हैं, तो सरकार से दंडनीय स्थिति, पेनल्टी इत्यादि की स्थिति पैदा होती है जिनके सूर्य या शनि कुंडली में कमज़ोर होते हैं, या जिनकी इनकी दशा अंतर्दशा खास रूप से चल रही है। धन की ज़रूरतें बढ़ सकती हैं, कुटुंब के ऊपर खर्चा हो सकता है। अष्टम भाव, अचानक से कोई खर्चा आ सकता है। और नौकरी करने वालों के लिए स्थितियों, क्योंकि छठा भाव सर्विस का भी है, स्थितियां कई बार परिवर्तन की बन जाती हैं। जॉब में परिवर्तन, जॉब में ट्रांसफ़र के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉस को प्रसन्न रखें अगर आप सरकारी क्षेत्र में, खासकर प्राइवेट क्षेत्र में भी हैं तो भी आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि जितना धैर्य आप दिखाएंगे इस अवधि में, जितना पेशेंस रखेंगे, उतना आपको सफलता के नज़दीक ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन भाग्य साथ देता है अगर आप धैर्य से चलते हैं। शनि क्योंकि अपने भाव में है, शनि ये कहते हैं कि आप धैर्य रखेंगे तो भाग्य साथ देगा, वरना सूर्य तो हैं ही, यहाँ पर शत्रु क्षेत्री हैं, धन की किल्लत कर सकते हैं। धन की स्थिति के साथ साथ पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, और सरकार से कुछ ना कुछ आपको चिट्ठी पत्री ऐसी मिल जाए, एक्सप्लेनेशन कर दे बॉस आपका, और कोई पेनल्टी लग जाए, कोई इनकम टैक्स, कोई जीएसटी इत्यादि का इशू है, कोई कस्टम का, एक्साइज का, यू शुड बी केयरफुल। या जिनका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि में मसला है, वन शुड बी केयरफुल, और सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए। ये तो एक पहलू हो गया। अगर हम नक्षत्रों तक देखें, ताकि हमें और कौन से पहलुओं के ऊपर नज़र रखनी है, और कौन से वह प्रभाव हैं जो सूर्य हमें शनि बुध के साथ रहने से दे सकता है। 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे, तो धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, और 19 तारीख तक ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल छठे भाव में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। मंगल आपके लाभ भाव के और चतुर्भाव के मालिक है, तो सूर्य का द्वितीय भाव में आना आपका खर्चा हो सकता है प्रॉपर्टी परचेज करने में, इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसके कारण आपको धन की आवश्यकता, कर्जे की आवश्यकता पड़ सकती है। मंगल वैसे भी वक्री चल रही। 19 तारीख तक मंगल के नक्षत्र में रहेगा सूर्य। मंगल 11वें भाव के मालिक है, और सूर्य का अष्टमेश होकर मंगल के नक्षत्र में होना, तो धन का व्यय हो सकता है, खर्चा हो सकता है जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी या फैमिली के ऊपर, या सुखों में वृद्धि के ऊपर, या मित्रों को जरूरत पड़ सकता है, धन आपसे मांग सकते हैं। इसी के साथ 19 तारीख को सूर्य शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 4 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे राहु के नक्षत्र में। राहु तृतीय भाव में उच्च के शुक्र के साथ है। ये अच्छा योग हो जाता है, क्योंकि एक्साल्टेड शुक्र का फल राहु ने देना है, गुरु का फल देना है, सूर्य ने उस तरह से प्रभावित करना है आपको।
तो कैरियर के लिए अच्छा समय रहेगा। 19 तारीख से प्रमोशन के योग बन जाते हैं, खासकर सरकारी क्षेत्र से। बच्चों को लेकर कोई खुशी प्राप्त हो। शुक्र पत्नी के कारक भी होते हैं, स्पाउस के आपके कारक होते हैं। अगर आप पुरुष जातक है तो आपकी पत्नी अगर वर्किंग वाइफ है तो उसकी प्रमोशन के 100% योग बन जाते हैं। अगर आपकी, मैंने बताया, शनि सूर्य बुध की दशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो ये फल आपको सीधे से दिखते हैं, डायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट करते हैं। और लव लाइफ आपकी बेहतर हो सकती है क्योंकि पंचमेश हैं शुक्र, राहु शुक्र के साथ हैं, उच्च का शुक्र है। छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, व्यापार के लिए हो और अदरवाइज हो सकती हैं। तो राहु का फल सूर्य ने देना है 19 तारीख से लेकर 4 मार्च तक। ये समय ज़्यादा बेहतर है बनिस्पत की मंगल के नक्षत्र में। मंगल क्योंकि वक्री हैं और छठे भाव में हैं, तो एनीवेज छठे भाव में बैठे हुए मंगल कर्जे में सहायक हो सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, पैसा खर्च हो सकता है जिसके लिए फैमिली के ऊपर, और आपको मंगल बैंकों से ऋण दिलवा देते हैं क्योंकि गुरु की स्थिति भी अच्छी है, फाइनेंस के कारक हैं। और 11वें भाव को देखते हैं गुरु वृषभ राशि से, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन है, तो बैंकों से ऋण मिल जाता है ताकि आपकी अर्थव्यवस्था डामाडोल सूर्य नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर सूर्य का ये गोचर आपके लिए सुखद कहा जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि शनि सूर्य दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं है, तो वैचारिक मतभेद कुटुंब में हो सकते हैं, कुटुंब का अभाव है। डेफिनेटली आपको अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। भाग्य कुछ देर के लिए साथ ना दे, ये हो सकता क्योंकि बुध भाग्य के मालिक हैं। विदेशी समाचार आपको आपके अनुसार ना मिले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि 9th लॉर्ड विदेश व्यापार का भी 9th हाउस और कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों को भी गवर्न करता है 9th और 12th हाउस। कुल मिलाकर शनि का नक्षत्र देखें तो पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, 12वें भाव के मालिक हैं गुरु। तो विदेश से आपको कोई ऐसा समाचार मिले जिससे आपको लाभ भी हो भाग्य के कारण, विदेश यात्रा का कोई आपका कार्य संपन्न हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो उसमें आपको सफलता खासकर 19 तारीख से मिल सकती है। अगर आप अपने कामकाज के लिए, जॉब के लिए, वर्किंग वीज़ा को लेकर बाहर जाना चाहते तो 19 फरवरी से ये स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। तो विदेशी नागरिकों के लिए समय अच्छा कहा जाएगा क्योंकि शनि भी पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, अभी गुरु के नक्षत्र में, गुरु 12वें भाव के मालिक है और छोटी बड़ी यात्राओं के, धार्मिक यात्राओं के आयोजन प्रयोजन भी बनते दिख रहे हैं 19 फरवरी के आसपास। जैसे ही राहु के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होता है और बच्चों को लेकर खुशी, लव लाइफ उत्तम, कैरियर में स्थितियां बेहतर हों, तो ये सब होने के योग बनते हैं सूर्य के इस राशि परिवर्तन के कारण। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।